कैप्टन यूके देवनाथ, मैं आपकी तरफ अब आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लगभग अब 1 साल हो गया इस जंग को। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ये जंग थम जाए, शायद कोई समझौता हो जाए। कल राष्ट्रपति बाइडेन कीव जाते हैं, आज राष्ट्र के नाम संबोधन होता है पुतिन का। तो इन दोनों के बयान अगर आप देखें और मौजूदा परिस्थितियों में देखें, तो पुतिन अब शांति की बात कर रहे हैं, पुतिन अब यूक्रेन की जनता की बात कर रहे हैं। तो क्या डिप्लोमेटिक खेल चल रहा है या पर्दे के पीछे कोई और बड़ी वॉर को लेकर साजिश चल रही होगी पुतिन के माइंड में? रवि, राष्ट्रपति पुतिन के लिए आज के जो ऑडियंस थे वो प्राइमरीली उनका जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनके जो घर के लोग हैं, रूस के जो लोग हैं, वह इस एड्रेस को रूस के लोगों को संबोधन कर रहे थे। उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि रूस के लोगों को समझाना कि ये युद्ध क्यों हुआ। रूस में एक धड़ा ऐसा है जो कि अब चाहता है कि राष्ट्रपति पुतिन और बढ़ चढ़कर यूक्रेन पर हमला करे। जबकि उसी वक्त रूस में शायद एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जो ये सोच रहे हैं कि रूस इस युद्ध में क्यों फंसा हुआ है। तो शायद जो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रूस इस युद्ध में क्यों फंसा हुआ है, राष्ट्रपति पुतिन ने अपने उन देशवासियों को एड्रेस करके उनको समझाने की कोशिश की है कि अगर रूस इस युद्ध में कूदा है तो इसकी वजह जो है वो यूक्रेन है, राष्ट्रपति जेलेंस्की है और उनका सपोर्ट करने वाले पश्चिमी ताकतें हैं, खास तौर से अमेरिका। पुतिन ने एक खास चीज जो उन्होंने पहले भी कही थी कि अभी तक उन्होंने इसके लिए युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो बार बार ये कह रहे थे कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी वो अपने देशवासियों को अभी तक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जोर अब तक रूस ने लगाया है वो एक आम, मतलब कोई रूस ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी, रूस अभी तक युद्ध में नहीं घुसा, इस तरह की भावना वो अपने देशवासियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो जो थे उन्होंने अपने भाषण के दौरान उन्हें जो बाइडेन, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो जो बाइडेन की जो की विजिट थी उसके बारे में उन्होंने अपनी जो राय जताई, वह एकदम रूस के लोगों को सही लगेगी। उनका ये कहना था कि जो बाइडेन जो हैं वो यूक्रेन के लोगों को भड़का रहे हैं, जेलेंस्की को अननेचुरली सपोर्ट कर रहे हैं और जो सपोर्ट अमेरिका यूक्रेन को और जेलेंस्की को दे रहा है और वह देवनाथ साहब, एक रूल और चीज बेस्ड जो नहीं अभी है। बोल रहे तो हैं पुतिन, यानी उन्होंने कहा कि रूस को युद्ध में हराना असंभव है। लेकिन अगर आप देखें पिछले 1 साल से, अगर इसे युद्ध कहें या रूस ऐसा कह रहे हैं कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, लेकिन यूक्रेन अभी भी डटा हुआ तो है ना मैदान में। अगर आप इसको देखें, 1 साल के अंदर नुकसान बेशक हुआ है, इकोनॉमी के तौर पर, एक देश के तौर पर यूक्रेन को हुआ है, लेकिन रूस जैसी बड़ी महाशक्ति के आगे आज भी यूक्रेन डटा हुआ है। तो इससे रूस की क्या इमेज बन रही है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। जी हाँ, देखिए, रूस जो है इस युद्ध में तब तक युद्ध करता रहेगा जब तक कि वह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जो हैं वो जो यूक्रेन के जो 4 पूर्वी भाग हैं उनको रूस के पास सरेंडर करने के लिए राजी नहीं हो जाते। जब उन्होंने कहा कि अब इस रूस ही इस युद्ध को खत्म करेगा, उनका मतलब मेरे ख्याल से ये नहीं था कि वो पूरे यूक्रेन को नष्ट कर देंगे या यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देंगे। मेरे ख्याल से उनका मतलब ये था कि वो राष्ट्रपति जेलेंस्की को बाध्य कर देंगे कि वह युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत की टेबल पर आ जाएं। ज्यादातर राजनीतिक या मिलिट्री स्पेशलिस्ट का ये आंकलन है कि आज अगर जेलेंस्की राजी हो जाएं कि लुहांस, दोनेस्क, जेपोरोजिया, खेरसोन ये रूस के आधिपत्य में चला जाए तो मेरे ख्याल से रूस इस युद्ध को बंद कर देगा। कुछ इस तरह का उन्होंने हिंट दिया है। उन्होंने रूस की जनता को यह भी समझाने की कोशिश की है कि रूस के लोगों ने और रूस की फौज ने काफी बड़ा त्याग किया है और उनकी जो सहानुभूति है वो सब फौजियों के साथ और उनके ठीक है, परिवारों के साथ है। ठीक है, और ये उन्होंने ये एक भी है स्पेशल क्योंकि राष्ट्र के मिलिट्री नाम आज